नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल के मुख्यमंत्री का बड़ा आरोप सामने आया है। विपक्ष के नेता काउंटिंग ऑफिसर को धमका रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, लोगों पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष के नेता सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस पर भी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आरोप मढ़ा है। कहा कि पुलिस का काफिला 5 से 6 विधायकों को साथ ले गया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प लगातार बना हुआ है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा आरोप लगाया। क्या कुछ कहना है और क्या आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने, सुनिए। और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आगे बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी। कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूंगा, सब्र रखिए और इतना ज्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास शर्मा जी, बड़ी खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि 5 से 6 विधायकों को साथ ले गई है पुलिस। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? देखिए, ये आशंका जो है मुख्यमंत्री पहले से ही जता रहे थे। लगातार यही आशंका जो है वो बनी हुई थी कि आखिरकार कैसे ये मुमकिन है कि जब भारी बहुमत जो है, पूर्ण बहुमत अगर कहीं से गलत नहीं होगा तो वो कांग्रेस के पास इस समय है। 40 विधायक कांग्रेस के हैं और 25 विधायक जो है वो बीजेपी के पास हैं, 3 निर्दलीय हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी क्या यहाँ पर कुछ ऐसे समीकरण बना सकती है कि जो क्रॉस वोटिंग जो है वो यहाँ पर हो, और कुछ हुआ भी ऐसा ही है। तो ये बताया जा रहा है, अभी तक जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग यहाँ पर किया है। हालांकि संशय बरकरार है कि या कांग्रेस के 5 से 6 ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनको मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि उनको कड़ी सुरक्षा में हरियाणा पुलिस जो है वो हिमाचल से यानी शिमला से यहाँ से ले गई है और अब हरियाणा जो है उनको पंचकुला में रखा गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ से ले जाया जाना और जिस तरह से किडनैप किया जाता है, इस तरह की परिस्थितियां मुख्यमंत्री ने बताई है। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो कई खड़े होते हैं कि अगर क्रॉस वोट उन्होंने किया है तो क्या 3 निर्दलीय विधायक जो है वो भी इसमें शामिल हैं या वो फिर अलग है। और अगर वो अलग है तो आंकड़ा, जो बहुमत के आंकड़े की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो 35 होना चाहिए, तो वो किस तरह से उस बहुमत के आंकड़े को भाजपा जो है वो छू पाएगी। तो ये बड़ा सवाल जो है वो जी विकास शर्मा जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर इस लिहाज से भी उठ रहा है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बड़ा आरोप लगाया है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने। ये कितनी देर पहले ये कहा गया है कांग्रेस द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, कि विधायकों को पुलिस साथ ले गई है और इस आरोप के पीछे वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, 5 मिनट पहले की ये बाइट है और मुख्यमंत्री ने मीडिया से जो है वो बात की। हालांकि अभी हम विधानसभा परिसर में हैं, ठीक उस जगह जहां ये वोटिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से चल रहा है, यानी ओपोजिशन लॉन्च और रूलिंग लॉन्च, बिल्कुल उसके बाहर हम लोग इस समय हमारी मौजूदगी है। और ठीक मेरे इस जगह से ठीक अंदर करीब 10 मीटर की दूरी पर जो है ये काउंटिंग चल रही है। मतदान जो है वो यहीं पर हुआ है, जो कि विधानसभा लाइब्रेरी है। तो ऐसे में शुरुआत से ही आशंका जताई जा रही थी कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है और आखिर इसके पीछे वजह क्या होगी। तो वजह आज प्रतिभा सिंह सामने आई, कैमरा पे आई और उन्होंने साफ किया वजह को कि जो कांग्रेस के
विधायक थे उनकी लंबे अरसे से नाराजगी जो है वो देखी जाती रही है। और इन नाराजगी के इस माहौल को जो है अलग अलग मंच के माध्यम से भी जो है वो लगातार इन्होंने बताने की कोशिश की। न सिर्फ हाईकमान को, विधायक दल की बैठकों में भी लगातार ये स्वर जो है वो उठते रहे। बार बार यही मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए। अब ये मांग मुख्यमंत्री को हटाए जाने को लेकर जो है संशय लगातार बरकरार था। कुछ विधायक कह रहे थे कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुछ विधायक जो है जो कि हमारे और विकास शर्मा जी, यही बड़ी खबर है और यही बड़ा आरोप भी एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सामने। बहरहाल बड़ी और अहम जानकारी यही रहेगी कि आखिरकार कब तक पूरी होती है ये मतगणना की स्थिति और सामने क्या आती है स्थिति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हिमाचल में बड़ा खेला होने के आसार लगातार बने हुए हैं। हिमाचल के कई विधायक पहुंचे हैं पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला पहुंचे हैं। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कई विधायकों के होने की यह बड़ी खबर सामने आई है और इसके कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं। और दिव्या राणा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, आप क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर निकल कर आ पाई है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस कुछ विधायकों को साथ ले गई है और खबर है कि पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कुछ विधायक मौजूद हैं। क्या कुछ इससे जुड़ी और ताजा अपडेट्स? जी, बताना चाहूंगी कि पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हिमाचल विधायक जो है वो हाउस पहुंचे हैं, जहां पर आज राज्यसभा चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई थी उसको लेकर जो है क्रॉस वोटिंग बीजेपी के पक्ष में जो है इन विधायकों ने वोटिंग की थी। सूत्रों से जानकारी पाई है। और जी अभी तक दिव्या, लेकिन क्या संख्या पता चल पाई है कितने विधायक हैं ऐसे? दिव्या, क्या संख्या पता चल पाई है? क्या कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं? इसको लेकर कोई जानकारी? बता दें कि अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें 6 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं और 3 विधायक जो है वो निर्दलीय विधायक जो है पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और मीडिया को भी जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एंट्री नहीं दी जा रही है। और जी दिव्या, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा संपर्क करेंगे दिव्या का। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, 9 विधायकों के होने की खबर सामने आई है, जिसमें 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 3 जो प्रदेश के निर्दलीय विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वो भी यहां पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री का ऐसा कहना था कि 5 से 6 विधायकों को पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहराया गया है। और बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा खेला होने के आसार हैं? आज की रात हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट थी, उसको लेकर घमासान जबरदस्त तरीके से। और न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। वरुण गोयल जी, क्या कुछ कयास और किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं? क्रॉस वोटिंग होनी थी, वो हो चुकी है। इन विधायकों की यहां होने की मौजूदगी क्या कुछ दर्शाती है? पहली बात तो स्पष्ट है कि कई विधायक जो हैं पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। उनकी गाड़ियों के काफले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं। संख्या कितनी है ये देखना है। अगर 6 कांग्रेस समेत 9 अगर एमएलए अगर पहुंचे हैं तो फिर आप ये मानकर चलिए कि जो गणित है वो बिगड़ गया है, क्योंकि 40 में से अगर 6 कम कर दे तो 34 हो जाते हैं और ये 9 बीजेपी में जोड़ दिए जाए तो उधर 34 हो जाते हैं और 34 दोनों तरफ हो जाएंगे। बीजेपी एक विधायक का वोट रद्द करने की मांग कर रही है कि उसके लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, यानी हिमाचल प्रदेश में खेला हो सकता है। और जिस तरीके से आपने अभी सुना, खुद मुख्यमंत्री जैसे कह रहे हैं कि वो आरोप हरियाणा पुलिस पर लगा रहे हैं कि वो उनका कॉन्वॉय, उनका काफिला आकर उनको ले गया। दिन में उन्होंने कहा कोई नहीं बिका तो फिर 40 के 40 पड़ेंगे। थोड़ा सा आप ये मानकर चलिए कि जो लाचारी सी है वो नजर आई है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हो गई है। कुल मिलाकर जो सारी बात ये है कि एक गैर हिमाचली, एक बाहरी व्यक्ति को जो हिमाचल से राज्यसभा भेजे जाने की कोशिश हुई, उस पर हिमाचल के जो नेता हैं उनमें नाराजगी थी और उसमें फिर क्रॉस वोटिंग हो गई, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर वो बात नहीं बन पाई। कोई अगर हिमाचल का ही नेता उतारा होता कांग्रेस में तो शायद ये स्थिति ना होती, लेकिन 40 विधायक होने के बावजूद अगर ये नंबर माइनस हो रहा है तो फिर जो लीडरशिप है उस पर सवाल जरूर उठेंगे। जो नाम सामने आ रहे हैं, सुजानपुर के राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटेलहड़ के देवेंद्र भुट्टो, बड़सर के
आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर और गगरेट के चैतन्य शर्मा का नाम अभी सामने आ रहा है कि ये लोग कांग्रेस के वो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अभी हमें पुष्टि का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से, और ये तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जो काफिला है विधायकों का, उनकी गाड़ियों का काफिला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचना शुरू हो गया है। विधायक साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहे हैं, यानी कि शिमला से विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं। सबसे नजदीक यही एक बीजेपी शासित राज्य लगता है जहां पर वो पहुंच गए हैं। तो गणित जो है वो हिमाचल का बिगड़ा हुआ है और एक सीट पे जहां बड़ी सामान्य से बड़ी आसानी से कांग्रेस का राज्यसभा सांसद बनना था, सारे देश की निगाहें अब उस हिमाचल पर टिक गई हैं। और इसमें दोनों बयान बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला बयान जो सीएम ने दिन में दिया कि अगर विधायक नहीं बिके तो फिर, यानी वो कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान कि विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। और अब सीएम कह रहे हैं कि काउंटिंग नहीं होने दे रहे, हमारे विधायकों को एक तरह से लेकर चले गए हैं और जो कॉन्वॉय है वो लेकर चला गया हरियाणा पुलिस का। ये सारी चीजें बता रही है कि बहुत चीजें नियंत्रण में फिलहाल हिमाचल में सरकार के या मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं दिख रही हैं। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें तो निश्चित तौर पर दिखाई दे ही रही हैं वरुण गोयल जी, लेकिन जो आरोप लगाया हिमाचल के सीएम ने कि एक तरह से किडनैप करके लेकर गए हैं, पता नहीं चल रहा है कि विधायक कहां हैं, पुलिस पर आरोप लगाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रही जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। बात यह भी हो गई है कि अब विपक्ष जो है वो तो कह रहा है कि सरकार बहुमत में ही नहीं है, सरकार बहुमत खो चुकी है। सिर्फ राज्यसभा सीट की बात नहीं है, ये अब सरकार की मौजूदगी पर बात है। सरकार कहीं संकट में तो नहीं है। संपूर्ण उत्तर भारत में सिर्फ कांग्रेस की एक ही राज्य में सरकार है, वो हिमाचल है। क्या हिमाचल से भी कांग्रेस की सरकार संकट में है? क्या ऑपरेशन लोटस यहां पर भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? जब नजरें उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में थी तो हिमाचल में ऐसा कोई खेल हो जाएगा, इसकी शायद उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और बीजेपी ने जिस तरीके से एक स्थानीय नेता को वहां पर फील्ड में उतारा और उसके बाद जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, अभी किसके पक्ष में है उसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा है वो 34-34 की बराबरी पर दिखाई दे रहा है और एक विधायक की वोट रद्द करने की मांग बीजेपी कर रही है कि सरकारी जिस तरह से चॉपर से उनको लाया गया ये गलत है। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये समझना होगा कि ये गणित बड़ा उलझा हुआ है, लेकिन जो शिमला की राजनीति है वो पंचकुला बन गई है। वरुण गोयल जी, जिस तरह से आपने भी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक क्या सिमट जाएगा या इसके बाद की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश में सरकार को लेकर कोई बिगड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ अच्छे संकेत नहीं है। दूसरी तरफ जो आपने बताया कि अगर 34-34 का आंकड़ा होता है तो उस लिहाज से फिर जो वरीयता के हिसाब से देखा जाए फिर किस तरफ बाजी जा सकती है राज्यसभा चुनाव में? देखिए, उसके लिए भी रितेश इंतजार ये करना होगा कि एक बार जो नतीजा है वो सामने आए। नतीजा सामने आने के बाद ये पता लगेगा कि वरीयता क्रम क्या कुछ रहा। दूसरी बात ये कि अगर एक विधायक की वोट रद्द करने की मांग जिस तरीके से बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है और जिसको खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि बीजेपी काउंटिंग नहीं होने दे रही है क्योंकि चॉपर भेजा गया था उनको लाने के लिए, वो बीमार थे, तो अगर उस पर भी कोई फैसला होता है तो फिर हो सकता है कि हमें जो नतीजा है उसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़े। लेकिन ये राज्यसभा की सीट अगर कांग्रेस हारती है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पार्टी के जो सबसे सीनियर नेताओं में से एक है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको वहां भेजा गया और वहां से भी अगर उनके लिए सीट सेफ सीट नहीं है तो फिर बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरा सवाल तो ये है कि कहां तो कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को हिमाचल से राज्यसभा का सांसद बनाए जाने की बातें हो रही थी। क्या हाईकमांड को अंदेशा था कि ऐसी कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्हें राजस्थान भेजा गया था? यानी आप समझिए कि जो सबसे सेफ माना जा रहा था, जहां 40 विधायक हैं, वहां पर भी इस तरह का गणित बैठ जाए तो फिर जो हिमाचल में कांग्रेस का नेतृत्व है उस पर सवाल जरूर उठेंगे। बिल्कुल बड़े सवाल उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण गोयल जी इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ करण नंदा जी जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी। करण नंदा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। कांग्रेस के लिए जो सीट सेफ मानी जा रही थी वहां पर एक बड़ी सेंधमारी हुई है। कहा जा रहा है कई विधायक पंचकुला पहुंच चुके हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस बड़ा आरोप लेकिन आपके ऊपर लगा रही है, विधायकों को आप लोग ले गए, गुंडागर्दी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहना है मुख्यमंत्री सुक्खू का। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री में पहले से ही जो है आज भौखलाहट का अभाव था। अगर आप देखेंगे सुबह से इनकी बयानबाजी और बॉडी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार की थी कि इनको पता था कि इनके पार्टी के अंदर जो अंतरकला का भाव है वो बाहर निकल के आने वाला है। अगर आप देखेंगे राजेंद्र राणा जी जो है कुछ
2 महीने से जो है उन्होंने पार्टी के खिलाफ फेसबुक पोस्ट और साथ में उन्होंने जो है वो मीडिया के अंदर भी ओपनली रैलीज में बोला है जी। उसके बाद सुधीर शर्मा जी, उनको जो है धर्मशाला से है, उन्होंने भी पार्टी के अगेंस्ट स्वर उठाए थे। और उसके उपरांत जो है प्रदेश अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर, अभी मंडी में प्रकाश चौधरी जो इनके जिला अध्यक्ष है, 16 लोगों को लेकर रेजिग्नेशन लेकर जो है ये कांग्रेस के पास गए थे। तो इनके अंदर अंतरकला तो था। इससे पहले जो था, इनके जितने मुख्यमंत्री का इनका एटीट्यूड था वो इतना हिटलर राज चला के रखा है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस के नेता खुद ही घुटन के स्वर जो है यहाँ पे बोलने शुरू कर गए थे। आप देखिए यहाँ पर विधायक निधि ना देना, रोड को ठीक ना करना, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर आप हाल देखेंगे तो बस स्टैंड तक ठीक नहीं है, और ऊपर से जो है वहां पे नेता जो है वो अपना और तुम्हारा करते हैं। अब साथ में 4 खेमों में जो है वो कांग्रेस पार्टी का बटना, इतने सारे जो है आप देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता घुटन महसूस कर रहे थे। ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि हम उठा के ले गए, इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या इन्होंने जो वोट डाला है ये क्यों डाला। इन्होंने वोट इसलिए डाला क्योंकि जो हर्ष महाजन है वो अपना हमारे प्रत्याशी और पूर्व में जो है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके खुद के ताल्लुकात है। अब ये बोलेंगे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसमें खबर पड़ रहा था, इन्होंने बोला कि भाई कांग्रेस के वोट जो है ये बिक गए हैं। अरे भैया, कौन सा ऐसा मैदान है, कौन से ऐसे घोड़े हैं जो बिकते हैं? यानी करण नंदा जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि भाई कांग्रेस ने मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ उसको लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस पूरी बातचीत के बहरहाल इंतजार करना होगा हिमाचल में राज्यसभा के नतीजे क्या आएंगे और इन नतीजों के बाद राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या ये राज्यसभा के चुनाव तक सिमटेगा या फिर इसके बाद भी जा सकता है आगे, यानी सरकार को लेकर भी जिस तरह से खबरें आ रही, क्या उसको लेकर होगा, देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।